तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि पादप उत्तक क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है, और इस क्लास में हम जानेंगे कि जंतु उत्तक क्या होते हैं। ठीक है, तो जंतु के इसके प्रकार पहले देख लेते हैं। तो जंतुओं के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संरक्षी उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल या एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, दूसरा होता है पेशीय उत्तक, और तीसरा होता है तंत्रिका उत्तक, और चौथा होता है संयोजी उत्तक। अगर इन चारों को हम एक भाषा में इसका परिभाषा करें तो संरक्षी यानी एपिथेलिय उत्तक जो होता है वो त्वचा के लिए होता है, स्किन के लिए होता है। पेशीय उत्तक जो होता है वो मसल्स यानी मांस के लिए होता है, और तंत्रिका जो उत्तक होता है वो नसों के लिए होता है, और संयोजी उत्तक जो है ये हमारे क्या चीज़ हड्डियों के यानी अस्थियों के लिए होता है। ठीक है, इस शॉर्टकट में आपको समझा दिए। आगे इसके हम बारे में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एपिथेलिय उत्तक यानी कि संरक्षी उत्तक क्या होता है। ठीक है, तो एपिथेलिय जो होता है जो शरीर की गुहायिका के आवरण, ठीक है, जो शरीर का जो है गुहायिका, जो शरीर की गुहायिकाओं का आवरण त्वचा मुंह के बाह्य परत स्तर में पाया जाता है। तो एपिथेलिया उत्तक कहाँ पाया जाता है? मुंह के बाह्य परत और गुहायिका में भी और त्वचा में भी पाया जाता है। यानी मेन रूप से इसका जो काम है क्या? इसका रक्षा करना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? शरीर का रक्षा करना, स्किन का रक्षा करना। यह शरीर एवं शरीर के गुहायकों का आवरण बनाता है। मुंह के बाह्य परत और पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना अवशेष करने वाले भागों में भी क्या किया जाता है? ये स्वार वाले भाग में भी नली, लार, इस सभी में क्या क्या ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रकार ये है कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। यानी एपिथेलिया के सीधा समझ जाइए, जो 5 प्रकार है तो काम के आधार पर पांचों का प्रकार बांटा गया है। यानी कहने का मतलब कि आप कौन सा काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो अलग अलग काम है। जैसे कि ये यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, ये उसी तरह इसमें कार्य के आधार पे इसको क्या किया है? 5 भाग में बांट दिया है। तो एपिथेलिया उत्तक को कितने भाग में? 4 भाग में बांट दिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। तो पहला जो भाग है साधारण सिल्कीय एपिथेलियम। जो इसका पहला जो भाग होगा साधारण सिल्कीय एपिथेलियम, इसका कार्य क्या होता है कि पतली एक कोशिकीय स्तर होता है। क्या होता है? पतली एक कोशिकीय स्तर होता है। ये सामान्यतः रक्त वाहिका यानी कि खून का जो जाने का रास्ता है एवं फेफड़ों की कुपिकाओं को बनाती है। ठीक है, रक्त वाहिका और फेफड़ों की कोशिकाओं को क्या करती है? बनाती है। और परागरम झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन करता है। और परागरम झिल्लियों द्वारा जो हम खाना वाना जो खाते हैं उसका क्या करता है? संवहन करता है। तो ये किसका है? साधारण सल्की एपिथेलिया का, एपिथेलियम या एपिथेलिया का। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका घनाकार एपिथेलियम, इसका जो आकार होगा घनाकार होगा। एपिथेलियम वृक्क की सतह और वृक्कीय नली एवं लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करता है। लार ग्रंथि जो आता है हमारे मुख में, जो लार ग्रंथियां रहता है उसमें भी क्या होता है? इसका निर्माण करता है। और उस नली का यानी कि बाह्य परत जो लार ग्रंथि है उसका बाह्य परत स्तर का निर्माण करता है। कौन? एपिथेलिया। ठीक है, और दूसरा है स्तंभ एपिथेलिया, स्तंभकार एपिथेलिया। ये क्या करते हैं? ये कोशिकाओं के स्तंभकार होती है, यानी कि ये इस आकार में होती है सीधा। ठीक है, जैसे ग्रंथियां को आप देखे हैं, इस ग्रंथियों में इस टाइप से बटा रहता है। तो ये स्तंभाकार में रहता है और ये आंतों की सतह पर पाई जाती है। जो आंत हमारी होती है, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसी में ये क्या होती है? पाई जाती है। और ये क्या करते हैं कि ये जो जैसे मान लीजिए ये आंत है, आंत का अंदर का हिस्सा में जो है पूरा इस टाइप से रहता है। ठीक है, और इसको और देखते हैं। तो स्तंभाकार एपिथेलिया ये क्या करते हैं? स्तंभाकार होती है, ये आंतों की सतह पर क्या करती है? पाई जाती है। और एक होता है ग्रंथि एपिथेलिया, ये क्या करते हैं? ये एपिथेलियम कोशिकाओं के आंतों की सतह, त्वचा में आदि में पाया जाता है एवं पाचक जाइमा एंजाइम एवं रसों का स्वार करती है। ठीक है, ये क्या करते हैं?
त्वचा और आदि में ये पाया जाता है और पाचक एंजाइम को क्या करता है, स्वार करता है। नेक्स्ट देखते हैं पक्षमाभी एपिथेलिया। ठीक है, पक्षमाभी एपिथेलिया। अब इसका यूज देखते हैं क्या कहाँ पे कार्य आता है। तो कुछ अंगों की कोशिका की सतह पर पक्षमाभ यानी कि धागे जैसी रचना, पक्षमाभ का क्या मतलब हुआ, धागे जैसी रचना पाए जाते हैं, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नली। ये उत्तक पदार्थों के चलाने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी इसका जो यूज क्या होता है, कहाँ कुछ अंग जो है शरीर का, जैसे कि मेरा क्या है श्वास नली यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको वो वाला जो नली है। ठीक है, और गर्भ नली यानी कि जो फीमेल में पाए जाते हैं गर्भ नली, जिससे अंडाणु को क्या करते हैं एक ही दिशा में पहुंचाने का काम करते हैं ये पक्षपात एपिथेलियम। ठीक है, और ये गुर्दे की नली में भी पाया जाता है। ये पदार्थों को चलने में क्या करता है, सहायक करता है। ठीक है, तो आगे है, तो ये था एपिथेलिया का। तो अब हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है कि इस उत्तक की कोशिकाएं, ठीक है, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करती है। जैसे कि हम शुरू में बता दिए थे, चारों का चारों काम बता दिए थे। अब अलग अलग देखेंगे कि संयोजी का रियल में अलग अलग कहाँ पे यूज होता है और कौन कौन सा कार्य करता है। तो इस उत्तक कोशिका में शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है और आधार देने का काम करता है, एक आकृति देने का काम करता है। कौन करता है, तो संयोजी उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक क्या करते हैं, दोनों का आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जो मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाई जाती है। जो क्या होती है, मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये कौन है, संयोजी उत्तक। अब इसके प्रकार भी देख लेते हैं। तो संयोजी उत्तक जो प्रकार हैं वो हैं, पहला आते हैं रक्त एवं लसिका। रक्त एवं लसिका, तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। जो हमारा आरबीसी जो रहता है, श्वेत रंग लाल रक्त, ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। क्या क्या रहते हैं, प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन को, जो खून है मेरा, पचे हुए भोजन को हार्मोन CO2 O2 के शरीर की सुरक्षा एवं तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। रक्त लसिका जो होता है क्या करते हैं, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है और CO2 और O2 शरीर की सुरक्षा में उसको तापमान में मदद, यानी टेम्परेचर को नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, और इसमें है रक्त, जो ये मेरा खून है, रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन और हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। जो खून है हमारा वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का संवहन करता है पदार्थों का। ठीक है, यानी कि जो गैस के शरीर में पचे हुए भोजन होते हैं और हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को क्या करते हैं, एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। कौन कराता है, ये मेरा रक्त कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अस्थि। क्या है, अस्थि। अस्थि का कार्य क्या है उसको हम देखते हैं। अस्थि का जो कार्य है, इसके अंतकोशीय, एक सेकेंड, संयोजी उत्तक क्या होते हैं कि इस उत्तक की कोशिकाओं शरीर के विभिन्न अंगों में को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है कि आपस में जोड़ने का और एक आधार यानी कि एक बेस देने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। यानी कोई शरीर है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई शरीर में क्या करेगा, ये आधार देगा, उसका शेप देगा, कौन सा कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कौन, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होगा
इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में को आपस में जोड़कर या आधार देने का कार्य करती है, जो मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रकार है तो पहला आता है रक्त लसिका, यानी कि खून का जो लसिका है, रक्त लसिका, इसका कार्य। तो इसमें क्या कहते हैं, लाल रक्त की कोशिका और श्वेत रक्त की कोशिका तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा निलंबित रहते हैं। जो मिला लाल रक्त की कोशिका है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो लाल रक्त क्या होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पहुंचाने का शरीर में और तापमान का नियंत्रण करता है। और श्वेत कोशिका क्या करते हैं, हमारे बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो इसका जो है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें प्रोटीन, नमक, हार्मोन, ये सब क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रक्त जो है पचे हुए भोजन को हार्मोन, CO2, O2 शरीर की सुरक्षा एवं तापमान में निरंतर कार्य करते रहता है। ठीक है, और रक्त गैसों के शरीर के पचे हुए भाग, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह का ये क्या करते हैं, हमारा जो प्रोटीन हुआ, O2 हुआ, CO2 है, इसका क्या करते हैं, पचे हुआ भोजन को एक जगह से दूसरे जगह में क्या करते हैं, संवहन करते हैं। तो ये किसका काम है, रक्त एवं लसिका का कार्य है। ठीक है, रक्त एवं लसिका का कार्य ये था। तो नेक्स्ट देखते हैं अस्थि। तो अब हम देख रहे हैं अस्थि। अस्थि का क्या कार्य है, इसके अंतकोशीय स्थान में Ca एवं फास्फोरस, इसके अंतकोशीय स्थान में क्या रहता है, Ca और फास्फोरस रहते हैं के लवण भरे होते हैं। ठीक है, जो अस्थियों को कठोर प्रदान करते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं, तो हड्डियों में क्या चीज़ की बनावट होती है, हड्डियों में, तो ये Ca और फास्फोरस, इससे क्या होते हैं कि ये मजबूत बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इससे वो हड्डियां का निर्माण जो होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ये मजबूत बनते हैं। ठीक है, तो हड्डियां यानी अस्थियों में क्या क्या पाए जाते हैं अभी, तो इसमें Ca और फास्फोरस के लवण भरे रहते हैं। Ca और फास्फोरस के इसमें क्या होते हैं कि लवण भरे होते हैं, जो मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, जो अस्थियों को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर के निश्चित आकार प्रदान करती है, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है, और ये जो हड्डियां होते हैं ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो अस्थियां का कार्य हम देख लिए कि इसमें क्या Ca और फास्फोरस मेन रूप से इसका कार्य होता है, और ये जो अस्थियों को क्या करता है, कठोर करता है, और शरीर को ये निश्चित आकार प्रदान देने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं तो उप अस्थियां। ठीक है, पहले हम अस्थियां देख लिए। ठीक है, अस्थियां देख लिए, अब हम जो देख रहे हैं उप अस्थियां। उप अस्थियां का कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंतकोशीय स्थान पर प्रोटीन एवं शर्करा, ठीक है, प्रोटीन एवं शर्करा, तो इसमें अंतकोशीय स्थानों पर प्रोटीन एवं शर्करा होती है, जिससे यह लचीला एवं मुलायम होता है। तो उपस्थियां जो है मेरा संयोजी ऊतक, इसका कार्य क्या होता है कि ये लचीला एवं मुलायम जहाँ पे होता है वहाँ पे ये कार्य करता है, वहाँ पे ये उपस्थित रहते हैं, और ये अस्थियों को जोड़ने को और चिकना बनाता है, यानी कि जोड़ने का भी काम करता है, जोड़ को, यानी जहाँ पे जोड़ है, जैसे ये हड्डी है और यहाँ से फिर ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो जोड़ बना ना, उसको क्या करता है, चिकनाता है। क्या करता है, चिकनाने का कार्य करता है। यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है, और इसकी कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। जो इसकी कोशिका है, इसका कोशिका जो जिस सेल से बना है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ड्रोसाइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उपस्थियां जो क्या करती है, जहाँ पे मान ले हड्डी का वहाँ पे ज्वाइंट किया गया हो, हड्डी का जहाँ पे ज्वाइंट किया हो गया वहाँ को क्या करता है, स्मूथ बनाती है, यानी मुलायम बनाती है, और साथ ही साथ इसको चिकना करके लचीलापन भी लाता है और जोड़ों को चिकना बनाता है। और ये जो मेनली रूप से कहाँ आता है, नाक हो गया, कान हो गया, कंठ हो गया, नाखून हो गया
आदि जगह ये उपस्थियाँ पाई जाती है। और इसकी जो कोशिका होती है, जो सेल उपस्थियाँ के जो सेल बने होते हैं, जो बहुत सारे सेल के समूह होते हैं, तो वो उसका सेल क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं ओरिओलर। अरिओलर, अरिओलर, ठीक है, ऊतक। ये अरिओलर क्या होते हैं कि यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, क्या क्या बोल रहे हैं? त्वचा, जो मेरा जो चमड़ा है और मांसपेशियों के बीच, रक्त नालिका के चारों ओर तथा नसों में स्थिति मज्जा में पाया जाता है। जो मेरा हड्डी रहता है उसमें जो झिल्ली टाइप का जो मज्जा रहता है उसका बात कर रहा है। और त्वचा और मांसपेशियाँ, जो त्वचा है और पेशियाँ के बीच है, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। क्या क्या चीज़ में? मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाएगा, और रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाएगा, और नसों और अस्थि मज्जा में भी क्या ये पाया जाएगा। और इसका जो मुख्य रूप से कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। इसका कार्य क्या है कि यह अंगों को खाली जगह को क्या कर देता है? भरता है, और आंतरिक अंगों का सहारा प्रदान करता है, यानी कि अंदर की शक्ति यानी ऊर्जा का प्रदान करता है, और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। जहाँ पे जिस चीज़ का ऊतक का कमी है शरीर में यानी बॉडी में, वहाँ पे ये क्या करते हैं? उसका सहारा देते हैं और उसका मदद करते हैं। तो इसका मेनली रूप से कार्य क्या हो गया? जहाँ पे ऊतक खाली जगह है, जहाँ पे ऊतक की आवश्यकता होगी, वहाँ पे क्या होगा? जाके उस ऊतक को भरने में सहारा देगा, और ऊतकों का मरम्मत यानी कि कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या होता है? नाम में क्या है? वसामय ऊतक, यानी तेलीय जो फेटी होता है, मेरा फेटी का बात कर रहा है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। जो मेरा त्वचा का लेयर होता है, परत पे परत, तो उसमें क्या होता है कि वो वसा रहता है, जिससे कि मोटापा होता है, जिससे आदमी क्या होता है? मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी वसामय ऊतक की बात कर रहे हैं कि वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यानी त्वचा हुआ और त्वचा के नीचे जो आंतरिक भाग है उसके बीच में, ये बीच में क्या आता है? फेटी पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया, फिर से समझिए, ये आपका स्किन हो गया, बाहरी त्वचा होगा, और ये क्या हुआ? अंदर की त्वचा हो गया। तो इसके बीच में क्या रहते हैं? फेटी, यानी कि मोटापा होने का जो मांसपेशियां होती है यहाँ पे बीच में होती है। ठीक है, और वसा संग्रहित होने के कारण ये उसमें कुचालक को कार्य भी करता है, और इसे ऊतक को कोशिका में वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। जो ये बीच वाला एरिया है, ये क्या होती है? कोशिकाओं के गोलिकाओं से भरी पड़ी रहती है, और ये कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसमें कुचालक की तरह कार्य करता है। तो ये मेरा क्या थे? संयोजी ऊतक जो थे ये इतना ही थे। तो आगे हम देख रहे हैं पेशीय ऊतक। तो हम पेशीय ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेशीय ऊतक के बारे में। ठीक है, पेशीय ऊतक क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शरीर की मांसपेशियां पेशीय ऊतक की बनी होती है, यानी कि पेशीय का मतलब सीधा समझ जाइए, मसल टिश्यूज। क्या होगा? मसल टिश्यूज, यानी कि जो हमारा बॉडी में जो बॉडी का शेप आप दिखते हैं ना, मसल यानी गुद्दे जो आते हैं, बॉडी जो दिखते हैं वही क्या होते हैं? मसल, यानी पेशीय ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या है? शरीर की मांस, शरीर में जो मांस होती है वो पेशीय ऊतक की बनी होती है। इसको नोट कीजिएगा, क्या शरीर में जो मांस होती है वो किसका बनी होती है? पेशीय ऊतक की बनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद है धागे की तरह संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। यानी कि इसका जो पेशीय ऊतक है ये धागे की तरह क्या होता है? संरचना करते हैं, धागे की तरह। मांस को आप कभी देखे होंगे तो एकदम रेशेदार ये लगेगा, कुछ धागा उसमें बिछाया हुआ है। ठीक है, कि धागे तरह ये क्या करते हैं? संरचना के कारण यानी बनावट के कारण ये पेशीय तंतु भी कहलाते हैं। पेशीय ऊतक को क्या करते हैं? पेशीय
तंतु भी कहते हैं, क्योंकि जो मांस होते हैं वो एक दूसरे से धागे के रूप में एक परत के लेयर में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है। और मांसपेशियों की संकुच एवं फैलाव इन्हीं द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों का संकुच यानी सिकुड़ना और फैलाव जो होता है इन्हीं तंतुओं के द्वारा होता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है। मायोसिन होता है, एक प्रोएक्टिन होता है और मायोसिन होता है, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं, यानी सिकुड़ने का जो प्रोटीन उसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं पेशीय ऊतक। तो हम देख लें जो पेशीय ऊतक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो उसके हम देखते हैं पेशीय ऊतक के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है रेखित पेशीय, क्या है, रेखित पेशीय। और दूसरा है अरेखित पेशीय यानी कि चिकनी पेशीय। और तीसरा है हृदय पेशीय। तो हम तीनों को हम देखते हैं आखिर ये तीनों क्या क्या है। तो पहले देखते हैं रेखीय पेशीय क्या होता है। ये पेशियां अस्थियों में जुड़ी होती है एवं शारीरिक गति में सहायता करता है। ये जो पेशियां होती है हड्डियों में क्या होती है, जुड़ी रहती है, जो कि शारीरिक गति में करने में, कार्य उर्य करने में क्या होती है, सहायता करते हैं। उसके बाद लंबी बेलनाकार तथा अशाखित होती है, अशाखित होती है। ठीक है। ये लंबी बेलनाकार आकार में होती है और पार्श्व में हल्की एवं गहरी धारियां होती है। पार्श्व में क्या होती है, हल्की एवं धारियां होता है। और बहुनाभिकीय होता है, जो इसमें है नाभिकीय बहुत सारे होते हैं। और हाथ एवं पैरों की पेशियां, ये जो है कहाँ की पेशियां होगी, हाथ एवं पैरों की पेशियां। जो हाथ है और पैरों की पेशियां, इसीलिए उसमें क्या होते हैं, वो ज़्यादा कठोर यानी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता था और हमको उतना दर्द भी नहीं फील होता है और शारीरिक गति करने में हमको क्या होता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अरेखित पेशियां। ये अमाशय एवं छोटी आंत और मूत्राशय और फेफड़ों की श्वास में पाई जाती है। यानी कि अमाशय में भी पाई जाती है, छोटी आंत में भी पाई जाती है और मूत्राशय फेफड़ों के और श्वास में भी पाई जाती है। इसका जो आकार है लंबी एवं श्वाकाकार यानी शंकुकार का आकार में रहता है। ठीक है। इसका जो आकार है शंकुकार हो जाएगा और मांसपेशियों में पट्टियां नहीं होती है। जो इस मांसपेशियां इसमें क्या होती है, मांसपेशियां में पट्टिकाएं नहीं होती है। ये केंद्रक युक्त होता है, इसमें जो केंद्रक होगा ये मात्र एक होगा। आहार नल अब इसमें कहाँ पे उपस्थित रहता है उसको हम देखते हैं, उपस्थित कहाँ रहता है। तो आहार नाल, हृदय, आँख की पलक, फेफड़ों की पेशियां, इस सभी में क्या पाया जाता है, आरेखिक पेशियां। ठीक है। इस सभी में क्या पाया जाएगा, आरेखिक पेशियां। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां क्या होता है, ये हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशियां यानी ये हृदय में पाई जाती है। इसका जो आकार है बेलनाकार एवं शाखित होता है और बिना श्वाकाकार सिर वाले तथा हल्के जुराब वाले एक केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है। इसका तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हृदय पेशी हृदय में ही पाए जाते हैं। जो हृदय के मांस है उसके यहाँ पाए जाएंगे हृदय में। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तो हम तंत्रिका ऊतक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तंत्रिका ऊतक, ठीक है, मस्तिष्क, मेरु, रज्जु एवं तंत्रिका में मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। तंत्रिका तंत्र कैसे बनाती है, मस्तिष्क में जो हमारी नसें जो रहती है वो सभी क्या होती है, और मेरु, रज्जु एवं तंत्रिका में सभी तंत्रिका मिलकर ये क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है। और तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका दर्भ होता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक एवं कोशिकीय दर्भ भी होता है। तो यह हुआ तंत्रिका तंत्र। अब इसके देखते हैं इसके प्रकार ये कितने। तंत्रिका तंत्र कोशिका के भाग में 3 प्रकार के हैं। ये जो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो देखते हैं इसका तीनों प्रकार क्या है।
तो पहला जो आएगा प्रवर्धन या डेंड्रा, तो इसका जो पहला आएगा प्रवर्धन डेंड्राइटस, जो धागे जैसी संरचना जो साइटोन से जुड़ी होती है, यानी ये जो कैसा रहेगा, धागे जैसी रचना करेगा जो साइटोन से क्या होता है, जुड़ी रहता है। साइटोन अब क्या होता है, कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक एवं कोशिकीय द्रव्य पाया जाता है। जो कोशिका जैसी संरचना होगा उसमें क्या पाएगा, कोशिका और कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, और यह संवेग का विद्युत आवेग में बदलती है, और संवेग को क्या करती है, विद्युत आवेग में बदलती है। एक्सॉन क्या होता है, पतले धागे जैसी संरचना जो एक सिर से पर सीटोन एवं दूसरे सिर पर संवेगी अंग से जुड़ी रहती है। यानी कहने का मतलब जो पहला आया धागे जैसी संरचना जो है वो किससे जुड़ा रहेगा, सीटोन से। किससे जुड़ा रहेगा, सीटोन से जुड़ा रहेगा। और सीटोन जो है संवेग के आवेग में क्या होता है, बदल देता है। लेकिन एक्सॉन जो है ये क्या होता है, इससे भी जुड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब ये जो सीटोन हुआ ये मुख्य रूप से इसमें काम करने वाला हो गया, जो तीनों को क्या करते हैं, तीनों इसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र क्या हुआ कि इधर उधर जो जितने भी हमारे तंत्रिका तंत्र जाते हैं वो तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया तीनों। तो आगे हम देखते हैं इसका, तो यही तंत्रिका तंत्र है। और इतने के लिए इतना ही था, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है।